हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को, जो कि 2018 में आए थे। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो है 5 जुलाई सेकेंड शिफ्ट तक के पेपर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई 5 जुलाई का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आया था, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो हमारी तरफ से आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पहला क्वेश्चन जो था वो था बार ग्राफ से, इसको हम कर रहे हैं स्किप। दूसरा भी बार ग्राफ से था तो ये भी स्किप। थर्ड क्वेश्चन था, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। तो हमें बताना था कि ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बी के जो अंक हैं वो x हैं, तो ए के कितने हो जाएंगे, x प्लस 8, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि पूर्ववर्ती, यानी कि इसका मतलब होता है फॉर्मर। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो ये फॉर्मर होता है, ठीक। तो जो फॉर्मर का मतलब है कि लास्ट वाला, सबसे लास्ट में इसने क्या बोला, ए के मार्क्स बोले थे, बी के तो हो गए एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 8 कितना है, वो है टोटल का 55%, यानी कि 55% को मैं ये लिख सकता हूँ। और टोटल कितना हो गया, एक्स और एक्स 2x प्लस 8, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सॉल्व 11। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 11 दूनी 22x प्लस 11 88। इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 80 और ये 72 और x बराबर 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x, ये किसका मान है, 36 आया एक बी का, और ये 44 36 8, ठीक। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि x की वैल्यू दे रखी है तो 1/x यहाँ से निकाल लूंगा, वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक। यहाँ पर माइनस पूछ रहा है तो फिर से मैं क्या करूंगा, x माइनस 1/x बराबर x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 और माइनस की जगह ये हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास -2√3, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो ये आ गया, इसका कर देते हैं क्यूब। तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3, और x माइनस एक्स की वैल्यू है -2√3 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 3 24√3, वो भी माइनस का, ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6√3 और इधर जाएगा तो माइनस का, तो 30√3 वो भी माइनस का। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यदि भुजा ए बी बी सी को एक वृत्त खींचा गया है तो वो क्या कर रहा है, ए बी बी सी को टच करते हुए जा रहा है, कहाँ पे, पी क्यू और आर, यहाँ टच कर रहा है। बी पी बराबर ये दे रखा है 5.4, तो ये भी 5.4, ये 7.3, तो ये भी 7.3, 6.1, तो ये भी 6.1। यहाँ से देखूँ तो 0.4 और 7 13, ये 0.7 12, 0.5 6 5 11। इसकी पेरीमीटर हमें बतानी थी, तो 5 4 9 7 16 के हाथ से लगा 1 11 12 12 13 25 25 35, ये 37.6 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, sec x की वैल्यू दे रखी है 3x और tan x की वैल्यू दे रखी है। तो हमने पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था और x² माइनस 1/x² में हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। sec स्क्वायर x, सॉरी थीटा दे रखा तो थीटा कर लेंगे, तो 3 3 9 x² और ये हो जाएगा tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू 9/x²। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस करना था ना हमें, तो ये 9x² माइनस 9/x²। ये तो हो गया 1, यहाँ से 9 कॉमन कर लिया मैंने, तो ये हो गया x² माइनस 1/x²। ठीक है, और यही मुझे निकालना था, तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 7 और 5 के अनुपात में से हैं और प्रत्येक में से 40 घटा दिया जाता है। ठीक है, तो उनका जो रेशियो बनता है वो है 27 और 17 का। इसको सॉल्व करना है और हमें क्या बताना है, यानी कि पिछली बार हमसे अंतर पूछा गया था, आई थिंक मुझे अभी भी याद है, और इस बार क्या करना है, हमको इसका सम बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा 119x माइनस 67 680, फिर इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा 135x माइनस 1080। इसको इधर ले जाएंगे तो 16x बराबर मुझे मिलेगा 400 और x बराबर मिलेगा 25। ठीक है, और इसका सम करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 12x, यानी कि 12x की वैल्यू बतानी है, तो 12 गुणा 25 बराबर 300 या फिर 300, जो कि ऑप्शन 3 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से, जिसको हम स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। गाइस, जो मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर बार ग्राफ के या फिर कोई पाई चार्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, करना है सारे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे इसका स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% की छूट थी, महिला ने कमीज खरीदी, नगद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिल गई, यानी कि 2 छूट मिल गई अब तक, और फिर एक क्या हुआ, वफादार ग्राहक है तो उसको 10% की छूट और मिली। तो 405 रुपए का तो उसने भुगतान कर दिया, कितनी छूटें थी, 1 2 और 3 छूटें। ठीक, टैग बताना है, एमआरपी कितनी थी उसकी, और 25 थी तो 75 हो गई, 20% थी तो 80 हो गया, और 10 ये तो 90, ये तो कट गया। ठीक है, अच्छा नो, ये इससे काट लो, 9 चौक 36, 4 9 5 45। ठीक है, ये 15 और ये 20, 15 3 45, 4 दूनी 8, 4 25 और 2 धाम 10, 25 3 75 और 750 रुपये। ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, दो त्रिभुज बनाने का। बराबर में एक दो त्रिभुज बना लो, एक ए बी और सी है, जैसे नाम दे रखे हैं वैसे ही लिखना है, पी क्यू आर। इसका क्षेत्रफल 4 है तो इसका 5 है, ऊंचाइयों में दे रखा है। ठीक है, तो 4 और 5, 1/2 b1 इंटू ऊंचाई दे रखी है मुझे 5 पहले वाले की, 1/2 b2 और इसकी दे रखी है 3, ये कट गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी, तो b1 b2 बराबर 12/25। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी है, तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं और वो बी और सी के समद्विभाजक जो हैं वो ओ पे मिलते हैं। समद्विभाजक का मतलब उसके बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यदि a बराबर 132 है तो BOC की वैल्यू हमें बतानी है, तो BOC बराबर होता है 90 प्लस a/2, यानी कि a/2 करेंगे 2 छंग 12 2 छंग 12, 156 डिग्री जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC, बना लेते हैं ABC। BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 3 कम है। BC की लंबाई जो है वो AB की लंबाई से, अगर AB की x है तो BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 3 कम है। AC की लंबाई जो है AB की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। पेरीमीटर दे रखी है, तो x x x कितने x हो गए, 4x, 9 और 3 माइनस प्लस का 6 बराबर 34, 4x बराबर 28 और x बराबर 7। पूछा क्या गया है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 sec स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 माइनस 2/3 sin 90 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 y tan स्क्वायर 34 इज इक्वल टू y/3, देन y की वैल्यू।
ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि जब मैं यहाँ से cot 90 माइनस थीटा करूँगा, cot स्क्वायर 90 माइनस 59, ठीक है। cot 31 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 90 में से 59 जाएंगे, 31 बचेंगे। अब ये हो जाता है cot 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा, तो tan 50 यानी कि tan स्क्वायर 50। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 6 माइनस 2/3, 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 3, यहाँ से भी ये कट जाएगा आपस में कट, ठीक है। ये cot 56 आएगा यहाँ से, cot 56 के बराबर है, और cot 56 को लिख सकता हूँ मैं 1/tan स्क्वायर 56। tan स्क्वायर 56 से ये tan स्क्वायर 56 कट जाएगा, तो 3y बचेगा इज इक्वल टू y/3। y वाला पार्ट y की तरफ को ले जाओ, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 18, 18 में से 2 गए 16/3, और ये इधर जाएंगे तो 3 3 9 1 10, 10y/3, 3 से 3 कट गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो y बराबर 8/5, वो भी पॉजिटिव में। ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन डी या 4th नंबर, वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, उसने इतने का कोई चीज खरीदी, वाहन खरीदा और इतने में बेच दिया, इस वाहन पे कितना प्रतिशत लाभ हासिल हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, मैंने बताया था आपको, पहले चेक कर लेते हैं कि कितना फायदा हुआ रुपए में। 8 2 8 0 9 4, 10 में से 8 गए 2, 11 में 2 गए 9, 8 का 0 2, 15 में 9 गए 6, इतने रुपए का उसको फायदा हुआ। आई थिंक पिछली बार भी इतना ही लगभग आ रहा था। और ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, यहीं से तो पता लगा कितना परसेंट हुआ, 4 90 828। अच्छा एक चीज देखो, अगर 10% तो सारे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ छोटा सा इसको 49 ही मानूं, ठीक, और एक ऑप्शन ले लेता हूँ 10% का ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंटों में भी है और कैलकुलेशन भी टफ है, नंबर बड़ा है। तो अगर मैं 49 ही ले लूँ और 49 का 10% निकालूँ तो कितना आएगा, 4.9, बट यहाँ क्या है 6.2 है ये, ठीक है। 62 को 6.2 पढ़ेंगे अभी हम, तो यानी कि ज़्यादा है। अगर मैं 49 का 12% ले लूँ, ठीक, यानी कि 1/8, 1/8 तो ये होगा 12%, तो ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 1/8 एकम 8, 6.1 और 6.2, यानी कि ये वेरी क्लोज है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यही होगा। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको, तरीका तो यही है निकालने का, बट उस कैलकुलेशन को हमें रिड्यूस करना होगा। तो फिर कुछ ऐसी वैल्यू लेके हम उसको देखेंगे, अप्रोक्स लेके, जो हमारे आंसर निकाल दे जल्द से जल्द, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। y का x%, y का x% जो है वो 150 है, ठीक। z का y% 300 है। तो x और z के बीच में संबंध क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इधर ले जाता हूँ, 100/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y बराबर 300 इंटू 100/z। अब दोनों इक्वल है तो इक्वल रख सकता हूँ, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इनको, 300 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, 150 दूनी 300 होते हैं, और जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 2x। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से, उसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि 3 और क्यूब रूट एक्स प्लस 4 क्यूब रूट एक्स, ठीक है, तो 3 4 5, मुझे पता है ये पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। अब ये 2 लाना है मुझे, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए कि 2 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर 8 होगी तभी 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में हम 3 पेयर निकालते हैं, तो 2 के 3 पेयर कितने होते हैं, 8 होते हैं मिलके, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमने किया था, 270 है ये, x की वैल्यू कितनी है, 270 है, या फिर 60 डिग्री है, ठीक है। कौन से उसमें,
इस वाले पार्ट में, इसमें केवल tan और cot प्लस होता है। तो 2 tan 60 की वैल्यू होती है √3 और 3 का स्क्वायर प्लस, ये तो आई थिंक कर रखा है हमने 3, और ये होता है 4/3। ठीक है, 3 से 3 कटा, 2 3 6 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, यहाँ माइनस होगा साइन और कॉसेक, बट ये स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू तो ये हुई इसकी। ठीक है, स्क्वायर की वजह से ये प्लस आया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसको सिंप्लीफाइड करना है हमें, तो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 5 3 15 और एक 16/5 प्लस 3/5, इसको गुणा कर दूं, इसको रिवर्स कर देता हूं, डिवाइड 7 एकम 7 एक 8/7 डिवाइड, अगर मैं यहाँ देखूं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5/7 है, और 5/7 6/7 यानी कि 1/7। ठीक, ये कितना हो गया 19, 19/5, 19/5 गुणा 5/8, 5 से 5 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा मेरा 8 बचेगा, क्योंकि जब मैं इसको 8/7 को रिवर्स करूंगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 19/64 जो होगा, 19 ऊपर है, 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64, 19/64 19/64 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले शिफ्ट का। तो गाइस मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ये दिखे तो इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि इनको ऐड कर दो। x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये कितने हो रहे हैं, 4 5 5x हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 8 7 15 3 18 बराबर 0। तो 5x बराबर -18 और x बराबर -5 3 15 5 31, माइनस का 3.6 जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा। अगेन वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि 3 सर्किल से छूते हुए जो उनकी रेखाएं हैं वो जा रही हैं, और जीपी में है, एमएनपी की वैल्यू हमें बतानी थी। वहाँ यहाँ उस टाइम लास्ट टाइम माइनस था, इस बार प्लस है। मैंने बताया था ये होता है बी स्क्वायर 4a, सॉरी बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, यानी कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू 2i, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, अगर कंपेयर करूँ इनको। ठीक है, ये ऑलवेज बी स्क्वायर ए सी होता है। अब यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो ये 2 1 3 4 3 7, ठीक है, टोटल 7 हो गया, वहाँ माइनस था तो 1 आया था आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 अंकों की कोई संख्या है और वो 88 से डिवाइड है। तो मुझे पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको मैं फैक्टराइज करके ही करता हूँ। 11 और 8 से डिवाइड करके ही पता लग पाएगा कि ये डिवाइड है कि नहीं है। 88 से भी आएगा लेकिन हम 88 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 8 का मुझे पता है, 8 का कैसे करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y बराबर अगर मैं 3 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन क्या करते हैं, जो ऑड प्लेस पे नंबर हैं उनका सम करते हैं, और जो इवन नंबर पे नंबर है उनका सम करते हैं और उसको माइनस करते हैं। तो अगर 0 या 11 आएगा तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो 1 3 4 4 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स और 9 वाई की वैल्यू 3 12 12 प्लस एक्स 2 0 2 5 7 8 7 15 2 17। यहाँ से मुझे पता लगा कि जो है x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 और 5 25, यानी कि 5 5 25 प्लस 5 3 15, ये कितना हो गया 40 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी हैं, 3 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं 4 दिन में 20 दिन में 60 दिन में। अगर मैं एलसीएम ले उनका तो 60 आ गया, तो ये 15 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा। अगर वो एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ करेंगे तो 15 3 18 1 19, यानी कि एक दिन में 19 यूनिट निपटा देंगे वो, और 60 यूनिट करना है तो 19 3 57, ये भी रिपीटेड है। नहीं 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 नहीं, कुछ क्वेश्चन में पूछा है कुछ और, लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ये, और ये आंसर आया था कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन यहाँ पूछा है उसी काम के 1/3
3 यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब है अगर 60 काम है तो 1/3 कितना हो गया, यानी कि 20। हमको 20 करवाना है काम। 19 एक दिन में कर लेते हैं, तो 19 एकम 19 और 1/19 इतना दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो ठीक है, तो गाइस इस चीज़ पे ध्यान देना, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना ध्यान से, पता लगा कि जो भी गलती हो रही थी वो गलती करा है। और वैसे तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में रख देते हैं ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाइयों की औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है, तो टोटल कितनी होगी, 56 हो गई। उनके अगर पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 4 बढ़ जाती है। ठीक है, तो 14 4 18 और 18 गुणा 5 होता है 90, यानी कि अब आयु कितनी होगी 90। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, तो पिताजी की आयु ये 34 आ गई, और यही पूछी थी हमसे क्वेश्चन में। दो ट्रेनों की चाल दे रखी है, अगर मैं कह दूं S1 और S2, 5 और 7। पहली ट्रेन यानी कि S1 वाली की बात कर रहा है, ये 300 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर अगर मैं रेशियो में देखूं तो यहाँ पर 5 है, इसको यानी कि 20 से गुणा करना पड़ेगी तभी 100 बनेगा, तो यहाँ भी 20 से गुणा करूंगा तब 100 बनेगा। ठीक, पूछा क्या है, तो पहले ट्रेन की चाल बतानी है हमें, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से निकल आता। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में आया था, सारे रिपीट क्वेश्चन है, बस वहां पे मतलब पहला पूछा यहाँ दूसरा पूछ लिया, अगर वहां दूसरा पूछा है तो पहला पूछा है। मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे देख रहा हूँ कि सेम टू सेम है। तो सेकंड शिफ्ट में क्या था, उसमें दूसरी चाल पूछी थी, 140 आंसर आया था। यहाँ पर पहले ही पूछी है तो 100 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 100 हमने निकाला भी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि हम वीडियो किस तरीके की बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।